देखिए प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 9 बिंदु पर इसके बारे में अपन ने थोड़ी बहुत जानकारियाँ इससे पहले वाले टॉपिक पर ली थी। आज हम देख रहे हैं कि संगामी रेखाओं से संबंधित प्रमेय हैं और इन प्रमेयों को समझने के लिए हमें पिछले पूर्व नॉलेज यानी पहले के ज्ञान की आवश्यकता है, जो कक्षा 9 में 8 में आपने पढ़ा है, वो त्रिभुज से संबंधित। तो सबसे पहले हम पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ परिभाषाएं आपको लिखा रहे हैं, उन पर आप विशेष ध्यान दें। सबसे पहले है कि माध्यिका मीडियन, माध्यिका किसी भी त्रिभुज की माध्यिका। MEDIAN, मीडियन। ये हमारा कोई त्रिभुज है ABC, तो हम माध्यिका किसे कहते हैं? अब त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3। यदि किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को हम उसके सम्मुख शीर्ष से मिला दें, मान लीजिए BC है, इसका मध्य बिंदु D हो गया, इसको हमने मिला दिया तो AD क्या कहलाएगी? ये दोनों भाग बराबर हो गए, AD क्या कहलाएगी? माध्यिका। तो परिभाषा बोलिए, यहाँ रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने यहाँ इसको समझा है वैसे परिभाषा बना लो। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को उसकी सम्मुख हो जाके, अब देखो यहाँ पर माध्यिकाएं कितनी होंगी? शीर्ष कितने हैं? 3 है, तो इसको इसके मध्य बिंदु से मिला दें या C को इससे मिला दें AB के मध्य बिंदु से। तो किसी भी भुजा के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, हम परिभाषा पढ़ रहे हैं। केवल जो आपने यहां देखा है वो लिखिए। किसी भी शीर्ष को, या हम लिखें त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो ये जो अपना है मध्य बिंदु D, इसको शीर्ष A से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे कहते हैं अपन माध्यिका। क्या कहते हैं? माध्यिका। तो अब एक ही त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो गई? जितने उसके शीर्ष हैं, शीर्ष C को इसके मध्य बिंदु से मिला दें और B को इसके मध्य बिंदु से मिला दें, D, E, F। तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है इसे हम G लिखते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं BAD,
BE व CF त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। तो ये माध्यिका की परिभाषा आपको समझ में आ रही है। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। अब ये तीनों माध्यिकाएं देखिए, तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। इस बिंदु को इस त्रिभुज का केंद्रक सेंट्रोइड कहते हैं। केंद्रक का मतलब जानते हैं आप, कि जैसे हमने कोई भी एक त्रिभुजाकार गत्था काट लिया, अब इसको यदि हम एक प्रकार की नोक के ऊपर रखें, मान लीजिए जैसे अपन ने, अब ये मोबाइल है, ये तो चतुर्भुजाकार है, इसमें मैं यहां उंगली रखूं तो ये गिर जाएगा, तो इसमें एक बिंदु ऐसा है जिस पर ये संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार से आप त्रिभुजाकार कोई भी गत्ता काटें, उसमें प्रकार की नोक रखकर देखें तो एक स्थिति ऐसी होगी जिस पर वो बिल्कुल संतुलित रहता है, यानी पूरे गत्ते का जो वजन है वो केवल एक ही बिंदु पर आ जाता है। उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। जैसे अब ये मोबाइल को मैंने यहां पर रखा, ये संतुलित हो गया, तो अब पूरे मोबाइल का वजन केवल एक उंगली पर आकर स्थिर हो रहा है, तो इसको इसका क्या कहेंगे? केंद्रक, सेंट्रोइड। जिस प्रकार से कोशिका में जो द्रव भरा रहता है उसका केंद्रक जो होता है उस पर उसका पूरा भार होता है, यहां पर ये गणित में केंद्रक का मतलब होता है कि कोई भी आकृति का वह बिंदु जिस पर वह पूरा का पूरा संतुलित हो जाए, वह बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक। तो यहां अपन केंद्रक की परिभाषा भी लिख लें, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। अपन देख रहे हैं यहां पर आपके आएंगी सारी प्रमेय में ये काम आएगा, तो इनको याद करना बहुत जरूरी है। यदि आपने ये नहीं याद किए, मैं देख लेता हूं, तो इसकी परिभाषा अपन लिखें। क्या हुई परिभाषा? रटिए मत, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। AD क्या है? माध्यिका। BE क्या है? माध्यिका। CF क्या है? माध्यिका। कितनी माध्यिकाएं हो गई? 3। तीनों कहां होकर जा रही हैं? बिंदु G से, अर्थात एक ही बिंदु से जा रही हैं। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर संगमन करती हैं, संगमन का मतलब मिलती हैं, वह बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। तो परिभाषा लिखें, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस अब देखो यहां पर अपने केवल बोलने का, भाषा का, शब्दों का अंतर है। यदि हम ज्यादा उच्च शब्द अच्छे शब्दों में यानी गणितीय शब्दों का इस्तेमाल करें तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर संगमन करती हैं, या अपन को याद नहीं रहता तो लिख दो जिस बिंदु पर मिलती हैं, या और सरल लिखो तो ये लिख दो कि
त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु में होकर, जिस बिंदु से गुजरती हैं या जाती हैं, वह बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर संगमन करती हैं, वह बिंदु उस त्रिभुज का, वह बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। अब ये चीजें आपको परिभाषा आ जाए तो आप अपनी भाषा में लिखें, इसे और शॉर्ट करें। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। तो आप रटने की कोशिश ना करें, समझें, क्योंकि त्रिभुज में 3 केंद्र होते हैं, 3 नहीं 4 केंद्र होते हैं। केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, ये सभी केंद्र त्रिभुज के हैं। परंतु ये कब प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, वो चीजें आज अपन यहां समझ रहे हैं। यदि इनमें आप अंतर समझ गए तो आपको प्रमेय में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएंगी। इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रमेय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो आपको प्रमेय बिल्कुल आसान लगेंगी, और यदि इन्हें नहीं करेंगे आप तो आपको प्रमेय में बहुत कठिनाइयां होंगी। अब बात आती है अपनी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक किसे कहते हैं? त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक, अर्धक का मतलब आधा, भुजाओं के लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक। आप समझ रहे हैं हिंदी शब्द? लंब तो दोनों में है, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनना, सम माने समान, द्विभाजक 2 भाग करने वाला, समान 2 भाग करने वाला बिंदु लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक। अब किसी भी भुजा का ये अपनी कोई रेखा है, आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, या इसका हम लंब अर्धक कैसे करें? लंब भी हो, ऐसी रेखा खींचें इस पर AB पर, जो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई भी जाए, और इस भुजा को, इस रेखा खंड को आधा भी कर दे, समान 2 भागों में भी बांट दे। तो ये शायद आपको याद होगा, रचना में किया है अपन ने कि यहां से आधे से अधिक दूरी भरकर एक कट ये लगा दिया, एक कट ये लगा दिया, प्रकार की नोक B पर रखी, ये लगा दिया एक कट और एक कट। इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचें तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है M, इसे नाप कर देखें कि ये दोनों टुकड़े AM और BM बराबर प्राप्त होते हैं, और ये कोण भी कितना प्राप्त होता है? 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया? AB का लंब अर्धक। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 लंब अर्धक खींचेंगे। बात यही है जो आपने पढ़ी हुई है। तो अब इसको कैसे करें अपन, त्रिभुज में कैसे समझें? ये तो हो गई एक रेखा की बात। अब त्रिभुज में क्या करें अपन? ये कोई भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज ले लिया अपन ने, विषम बाहु
त्रिभुज ले लिया। अब इसका लंबवर्धक कर दें तो वही प्रकार से आधे से अधिक दूरी भरकर ऊपर नीचे कट, ये आधे से अधिक दूरी भर ली मैंने, कट लगा दिया, फिर यहां से लगा दिया। मेरी इस तरह हाथ से नहीं करना है, आपको प्रकार से करना है। तो इसको अपन ने मिला दिया, ऐसे ही इसका लंबवर्धक कर दिया अपन ने यूं थोड़ा सा, क्योंकि जो बिंदु अपन इसको यहां ले लें, ये कर दिया, इधर से इसको मिला दिया, ऐसे ही इसका लंबवर्धक भी यहीं होकर जाएगा। तो ये तीनों जो हैं वो क्या है, ये लंब अर्धक। तो लंब अर्धक की परिभाषा क्या हो गई, त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब त्रिभुज की किसी भी भुजा पर खींचा गया लंब, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब किस त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब का मतलब यानी मध्य बिंदु हमने ले लिया त्रिभुज का कोई भी, और उस पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच दी। ये क्या हो गया, लंब भी हो गया और इस भुजा का अर्धक भी हो गया। तो उसे खींचा गया लंब, उस खींचा गया लंब भुजा का लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक कहलाता है। अब देखिए, हमने एक भुजा की बात की है, उसके मध्य बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींची है। अब हम बात करते हैं कि ये तीनों लंब अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो इसे कहते हैं परिकेंद्र। ओ से लिखते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, उस त्रिभुज का परिकेंद्र। तो त्रिभुज का परिकेंद्र की परिभाषा क्या हो गई, परिकेंद्र त्रिभुज की कितनी भुजाएं, 3। परिभाषा खुद बनाइए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या खींचे थे अपन ने, भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं या संगमन करते हैं, जिस बिंदु पर संगमन करते हैं वह बिंदु उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र कहलाता है। तो अपन पढ़ रहे हैं बिंदु पथ। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन गया, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ
उस त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। तो यहां पर अब अपना जो क्वेश्चन बन रहा है ये तो हो गया। अब बिंदु पथ की एक क्वेश्चन बनता है इसमें, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ लिखो। तो ये क्वेश्चन मैं लिखा देता हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही नहीं परिभाषाओं से एक एक नंबर के, और इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है अपना, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ का मतलब जानते हैं आप, तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु, और वो बिंदु कौन सा होता है? परिकेंद्र। क्या काम आता है? ये आपने रचना की होंगी 9th में, कि इसको केंद्र मानकर अपन कोई भी बिंदु शीर्ष की त्रिज्या भर लें, तो वो यदि हम अब इसका वृत्त खींचें तो वो तीनों शीर्षों से गुजरता है। तो इसे क्या कहते हैं? परिगत वृत्त। परिगत वृत्त की, यदि किसी त्रिभुज का परिगत वृत्त की रचना करनी है तो पहले हमें उस त्रिभुज का परिकेंद्र निकालना होगा। परिकेंद्र कैसे निकलेगा? उसकी भुजाओं के लंबवर्धक करें, जहां वो संगमन करते हैं, जहां मिलते हैं, उसको केंद्र माने और किसी भी शीर्ष तक की दूरी भरकर प्रकार को घुमा दें, तो वो तीनों शीर्षों से गुजरता है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ लिखो। अब इसका उत्तर मैथ छोटा सा है, क्या होगा? उस त्रिभुज का परिकेंद्र, परिकेंद्र, बस इतनी सी लाइन चाहिए, उस त्रिभुज का परिकेंद्र। या ज्यादा ही शॉर्ट में लिखें आप, इतना लिख सकते हैं परिकेंद्र, तो आपका कोई अंक नहीं कटेगा एक अंक में से। अब आती है बात अपनी किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र, पर उससे पहले अपन ये पढ़ें कि किसी कोण का, त्रिभुज के किसी कोण का अपन समद्विभाजन करें तो वो कैसे करते हैं। त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, यहां लंब समद्विभाजक नहीं हो सकता कोण का। लंब के लिए 90 डिग्री का कोण बनता है, कोण तो खुद मान लीजिए 10 डिग्री का। समद्विभाजक बाइसेक्टर, आधा करने वाला, ये हमारा त्रिभुज है ABC। यहां पर अपन किसी भी कोण का अर्धक करें, अर्धक यानी ऐसी रेखा जो इस कोण की दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर रहे। ये अपन ने पढ़ा है, कहां पढ़ा है? याद कीजिए, परिभाषा लिखाइए। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ लिखो। तो वो क्या हुआ था? इन दोनों रेखाओं के मध्य बने कोणों का अर्धक। तो इस कोण का यदि हम अर्धक करें, इसका समद्विभाजक खींचें, तो अर्धक करना होगा। और अर्धक कैसे करें? कोई भी नाप का चाप भरकर इसे घुमा दीजिए। अब यहां पर जहां BC भुजा को काटा है वहां से, और AB को काटा है वहां से कट लगा दीजिए और इसे मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। अब यूं तो अपन बात करें तो आगे जाएं तो बहुत कुछ मिलता है
क्योंकि जब तक अपन जड़ को खोदते चले जाएं तो इसका कोई था नहीं है। गणित ऐसा गहरा समुद्र है जिसमें आप जितनी डुबकी लगाते जाओगे उतना ज्ञान मिलता चला जाता है। तो अब यहां पर ऐसे इसका करें, यहां पर कट लगा दिया हमने, इनको मिला दिया, तीसरे का भी यार्धक कर दिया, तो ये जो केंद्र है ये कहलाता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। अब किसके अर्धक किए अपन ने? कोणों के। और जब परिकेंद्र के लिए किसका लंबर्धक किया अपन ने? भुजाओं का। और केंद्रक के लिए क्या किया अपन ने? माध्यिकाएं। तो ऐसे आप अंतर कर करके इनको समझें तो क्या हुआ? हम लिख रहे हैं एक कोण का समद्वि भाजक। परिभाषा बोलिए क्या होगी? समझिए, पहले सोचिए। ये त्रिभुज है, इसके किसी भी कोण की दो भाग करने वाली रेखा समान, तो त्रिभुज के किसी कोण के समान दो भाग करने वाला रेखाखंड कोण का समद्विभाजक कहलाता है। समद्विभाजक कहलाता है। समद्विभाजक कहलाता है। अब इसके कितने कोण हैं? 3 हैं। तीनों के समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। इसे आई से लिखते हैं, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का अंतः केंद्र। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र की बात करें अपन तो परिभाषा बनाएं, खुद बनाएं, अपन को जरूरत नहीं है, समझें। देखो किसके अर्धक किए थे अपन ने? कोणों के। तो त्रिभुज की या त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर संगमन का मतलब बार बार बता रहा हूं मैं, मिलना, जिस बिंदु पर मिलते हैं, संगमन करते हैं, वह बिंदु उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र कहलाता है। तो इस पर भी क्वेश्चन बन गया। अब अंतः केंद्र में क्या खूबी होती है, क्या गुण होता है इसमें? कि ये जो केंद्र है, ये तीनों भुजाओं से यदि हम किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र खींचें, बनाएं, कोणों के अर्धक करें और मान लीजिए ये अंतः केंद्र प्राप्त हो गया, तो इससे यदि इस पर लंब डालें, इस पर भुजा पर लंब डालें, इस पर लंब डालें, तो ये तीनों दूरियां आपस में बराबर होंगी। अर्थात अंतः केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ होता है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका?
त्रिभुज की तीनों भुजाओं से, पहला क्वेश्चन क्या लिखा था अपन ने, तीनों शीर्षों से, और अब जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या बन रहा है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ लिखो। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ लिखो। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2, त्रिभुज के या त्रिभुज की तीनों भुजाओं से, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ, अर्थात समदूरस्थ, समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ लिखो। तो उत्तर आपको आ ही रहा होगा, उस त्रिभुज का अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र कब प्राप्त होता है, कोणों का अर्धक करने पर। उत्तर हुआ हमारा त्रिभुज का अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र। तो ये आपका हो गया अंतः केंद्र। अब बात करते हैं अपन शीर्ष लंब की। किसकी बात कर रहे हैं, शीर्ष लंब। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चनों को अपन समझें, और ये समझ में यदि हमको पूरा नॉलेज है त्रिभुज से संबंधित, तो ही इनको बिना रटे अपन लिख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं लंब अर्कवश, शीर्ष लंब की। अगला टॉपिक है आपकी परिभाषा है शीर्ष लंब। किसका, त्रिभुज का, त्रिभुज का शीर्ष लंब। शीर्ष लंब नाम से ही विदित है, शीर्ष, शीर्ष का मतलब सिरा, सिरे से। यदि हम किसी त्रिभुज की बात करें, कैसा भी त्रिभुज है अपना ABC, इससे यदि इस पर लंब डालें तो ये AD है, जो इस त्रिभुज का क्या है, शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। तो परिभाषा, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। अब त्रिभुज में शीर्ष 3 है, तो लंब भी कितने होंगे, 3 होंगे। EF ये हो गया O। तो तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजरते हैं वो क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। किसका, दिए गए त्रिभुज का। तो अपन बात कर रहे हैं अब लंब केंद्र। किसी त्रिभुज का लंब केंद्र की परिभाषा आप कैसे लिखें, ये अपन ने बना ही रखा है। इस केंद्र को क्या कहेंगे अपन, लंब केंद्र। क्या कहेंगे, लंब केंद्र।
लंब केंद्र। अब इसके बाद में आपका क्या होगा टॉपिक, हाँ भाई, तो परिभाषा लिखो। त्रिभुज के तीनों क्या शीर्ष लंब, तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजरते हैं या संगामी करते हैं, जिस बिंदु से संगमन, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से संगमन, अपन एक ही भाषा लिख लें, जिस बिंदु से संगमन करते हैं वह बिंदु उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो ये बात हो गई आपकी लंब केंद्र की। अब अपन बात करें, देखिए अब ये जो अपन ने ये सारे के सारे केंद्र निकाले हैं, कौन कौन से, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक और शीर्ष लंब, ये चारों केंद्र किसके हैं, त्रिभुज के। अब इनके बारे में अपन और अभी तो और जानकारी लें गहराई तक। तो परिकेंद्र की स्थिति क्या होती है, ये कहाँ स्थित होता है, अंतः केंद्र कहाँ स्थित होता है और लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है, इसे लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र, तो इनकी स्थिति के बारे में अब अपन कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो अब आप रेगुलर क्लास लेते रहिए और छोटी से छोटी जानकारी जो भी त्रिभुज की है अपन इसका अध्ययन करेंगे। यही अध्ययन आपको एसएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चनों में फायदा देगा, और यदि आपने यहाँ पर अध्ययन नहीं किया तो वहाँ बहुत परेशानियां खड़ी कर देगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इनको समझते रहिए।